दोस्तों नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसे लेकर कांग्रेस और साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए बीजेपी नजर आई। बीजेपी का तो समझ में आता है कि बिना सोचे बिना समझे निशाना साध सकती है, क्योंकि अपोजिट पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया पत्रकार भी उसी धुन में रंगे हुए नजर आते हैं हर बार। इस बार नहीं, हर बार ऐसा लगता है कि बीजेपी और गोदी मीडिया एक ही टीम का हिस्सा हो। जो भी बीजेपी कहेगी, जो भी बीजेपी ऑर्डर करेगी, वैसी ही न्यूज बताते हुए गोदी मीडिया पत्रकार नजर आए। इस बार भी यही देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि अमेरिका से $21 मिलियन भारत को गए हैं वोटर टर्नआउट के लिए। यानी कि सरल भाषा में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए और साथ ही साथ किसी और को सत्ता में लाने के लिए, पार्टी बदलने के लिए। जैसे बीजेपी की इस समय सरकार है, इसे हटाकर किसी और की सरकार लाने के लिए $21 मिलियन पहले के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिए हैं भारत को। वो चाहते थे कि सरकार बदले इंडिया के अंदर, ये बात कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और इसी के बाद भारत के अंदर सियासत गरमाते हुए दिखाई दी। कई फेक न्यूज आपके सामने रखी गई होगी जहां पर बिना सोचे बिना समझे बिना रिसर्च के इस मीडिया ने आपको बता दिया होगा कि देखिए किस तरीके से विदेशी ताकतों का सहारा लेते हुए कांग्रेस नजर आ रही है भारत के चुनाव के अंदर। भारत में जो चुनाव हो रहा है उसे लेकर दखल दिलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस विदेशी ताकतों की, ताकि भारत के अंदर कांग्रेस जीत सके। कई तरीके की बात इस गोदी मीडिया पत्रकारों ने बताई होगी आपको, जो भी बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया उसके आधार पर। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सही बयान दिया? क्योंकि झूठा बयान साबित होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले क्या कहा, मैं आपको पढ़ के हिंदी में बता दूं। भारत में किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे बाइडन, ये ट्रंप ने कहा है। हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दी है और यहीं से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि किस तरीके से ट्रंप के बयान को सही मानकर खबर भारत के अंदर फैलाई गई। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडन को लेकर यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि 21 मिलियन यानी कि लगभग 182 करोड़ रुपीस भारत को दिए गए। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए दिखाई दिए, किसी अन्य नेता यानी कि मोदी जी नहीं, किसी और नेता को जिताने के लिए चुनाव ये पैसे दिए गए हैं। यूएसएआईडी ने भारत को दिए हैं ये पैसे। और इसी के बाद पूरी सियासत बदलते हुए दिखाई दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है वो पूरी तरीके से गलत है। अब मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान रखूंगा और इसके बाद सच्चाई पर बात करेंगे। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Well, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. ये $21 मिलियन जिसके बारे में बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है विपक्ष पर। ये $21 मिलियन अमेरिका से गए तो, लेकिन भारत नहीं पहुंचे। ये पैसे बांग्लादेश के लिए थे, बांग्लादेश के ढाका के लिए ये पैसे दिए गए थे यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है मैं आपकी स्क्रीन पे रखना चाहूंगा हेडलाइन, और इसी से आपको सच्चाई पता चल जाएगी। टीम मस्क फ्लैग्स ट्रंप वेव्स बट अ फैक्ट चेक, 21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट वॉज फॉर बांग्लादेश। यानी कि फैक्ट चेक में इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताने की कोशिश की है, जो $21 मिलियन की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे वो दरअसल बांग्लादेश के लिए था, ना कि इंडिया के लिए था। और लगातार इसे लेकर भारत के अंदर सियासत गरमाते हुए नजर आ रही, किसी ने भी रिसर्च नहीं किया। कांग्रेस लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रही, बीजेपी की सरकार है, कैसे अमेरिका $21 मिलियन भेज देता है और आपको पता नहीं चलता। जब डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं तब आपको पता चलता है, अरे कांग्रेस के पास $21 मिलियन आ गए, अमेरिका से पैसे आ रहे थे, पूरी तरीके से सत्ता बदलने की कोशिश की जा रही थी, पता नहीं चला। भारत के अंदर इतने ज्यादा अमाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं तो जो सत्ता में सरकार है उसको पता होना चाहिए, एक एक रुपए का पता होता है, कितने रुपए आ रहे हैं कितने रुपए जा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी का ये कह देना या फिर गोदी मीडिया पत्रकारों का ये कह देना कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो ये सरकार जो है इसके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार में जो भी ऑफिसर्स है, जो भी प्रशासन है, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि अगर काम कर रहा होगा तो एक एक रुपए का पता होगा। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लगातार गोदी मीडिया पत्रकारों ने सवाल उठाया, वो बीजेपी के ऊपर ही सवाल उठाना था, वो सत्ता के ऊपर ही सवाल उठाना था कि सत्ता को भी नहीं पता कि भारत के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है। इसके आगे दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस लिखता हुआ दिखाई दे रहा है,
दिस अमाउंट फॉर सेंशन इन 2022 फॉर बांग्लादेश नॉट फॉर इंडिया। तो इट मीन्स कि 2022 में ये पैसे दिए गए थे बांग्लादेश के लिए, ना कि इंडिया के लिए, जिसे लेकर इंडिया के अंदर पूरी तरीके से सियासत गरमाते हुए दिखाई दे रही है। लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बताने की कोशिश कर रही है, जो फेक न्यूज़ कहा जा सकता है अब, क्योंकि क्लियर हो चुका है इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू, आगे डिटेल में बताने की कोशिश की है इंडियन एक्सप्रेस ने, मैं उतने डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो पैसे बांग्लादेश को दिए गए थे अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे इंडिया का बता दिया और इसे लेकर भारत के अंदर फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की गई। फिलहाल कांग्रेस का ये कहना है कि भारत सरकार, जो सत्ता में सरकार है, वो पता लगाए कि आखिर 21 मिलियन डॉलर कैसे आए, कहां से आए, पेपर्स देखे जाए, हर तरीके से कोशिश की जाए कि ये 21 मिलियन डॉलर आया कहां से। कांग्रेस का भी साफ कहना है कि भारत सरकार को पता लगाना चाहिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया इल्जाम लगाते हुए दिखाई दे रही है, जिसे लेकर अभी कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया। तो साफ है दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर ये कहा जाए हमारे देश की गोदी मीडिया बिना रिसर्च के, बिना पढ़े लिखे खबर बताने की कोशिश करती है, जो पूरी तरीके से फेक है। आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, मैं चाहूँगा अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।